हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल पढ़ के तुम समझ ही गए हो कि वीडियो किस बारे में होने वाला है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आज का वीडियो है ऑल अबाउट मनी मनी मनी, कैसे इंस्टाग्राम से पैसा कमाया जाए। ठीक है, देखो इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग हैं आजकल। एक वो जो कंटेंट बना रहे हैं और दूसरे जो कंटेंट देख रहे हैं। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि बस अभी कंटेंट देखना बहुत हुआ, अब मैं कंटेंट बना के पैसे भी कमाना चाहता हूँ, तो तुम सही जगह आए हो। लास्ट तक वीडियो देखना। मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे इंस्टाग्राम से तुम पैसे कमा सकते हो। लाइक छोटे छोटे 30-30 सेकेंड्स के वीडियो डालो एंड यू कैन अर्न इन लैक्स। बस बने रहना वीडियो में मेरे साथ। देखो यार, मैं एक योगा टीचर हूँ और तुमने अक्सर सुना होगा जो योग में होते हैं, बोलते हैं ना कि पैसों के पीछे मत भागो। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, खूब पैसा कमाओ। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम पैसा कमा लोगे ना, तब तुम मोह माया से पीछे जा पाओगे। जब पैसा ही नहीं है यार, देखो मैंने एक ऐसी लाइफ देखी है अपने घर में, जहाँ हमने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए अपने आप को मारा था कि नहीं ये वाली चीज चाहिए, लेकिन हम नहीं मांगते थे अपने पेरेंट्स से। ये सब चीज तुमने भी देखी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, अगर तुम भी एक मिडिल क्लास घर से हो तो तुमने कहीं ना कहीं ये चीज तुम तुम फील कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो पैसा इज इम्पोर्टेंट। खूब पैसे छापो, उसमें कोई बुराई नहीं है पैसा कमाने में। चलो, अभी तुमको शुरुआत से शुरू बताती हूँ। देखो, इंस्टाग्राम की वजह से ना मेरी लाइफ तो काफी अपग्रेड हुई है। एक ऐसा टाइम आ गया था कि मेरी जॉब चली गई थी, तो आई डोंट हैव मनी टू पे माई EMI ऑफ स्कूटी। लेकिन केवल और केवल इंस्टाग्राम के इनकम के थ्रू मैं अफोर्ड कर पाई अपने लिए कार लेना भी। तो अभी उसके बाद जब मैंने कार ली ना, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए इंस्टा, लाइक कभी रिलेटिव पूछ रहे थे, कभी DMs आ रहे थे, भाई तुम इंस्टाग्राम से इतना पैसा कैसे कमा पा रही हो, क्या कर रही हो कि इंस्टाग्राम तुम्हें पैसे दे रहा है। क्या सच में इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है? आप अगर वीडियो डालती हो तो आप वीडियो के पैसे मिलते हैं? तो इस सब का आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाली हूँ। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि इंस्टाग्राम से केवल एक रील वायरल होते ही आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। इसका आंसर ना मैं तुम्हें अपने खुद के पेज, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसके रेफरेंस से देना चाहूंगी। मेरा पेज का लिंक मैंने ऊपर टैग भी कर दिया यार, जाके इसे फॉलो भी कर लेना। सो जब मैंने अपने इंस्टाग्राम की शुरुआत की थी जिस वक्त, तो आई हैव ओनली 200 to 250 फॉलोअर्स। वो भी वो सब लोग थे जो कि मेरे जान पहचान वाले थे। पर जब मैंने योगा शुरू किया सिखाना, तो अ, जो भी फॉलोअर्स थे, लाइक वो मेरे जान पहचान वाले थे, 200-250। तो मैं धीरे धीरे जो भी मैं योगा की प्रैक्टिस करती थी ना, वो सारी वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स लेके मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती थी। पोस्ट करने का मकसद उसे वायरल कराना उस टाइम पे नहीं था। ये था कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था। लाइक मेरे पास फ़ोन ऐसा था जिसमें स्पेस कम कम मेमोरी वाला फ़ोन होता है ना, वो वाला फ़ोन था मेरे पे। तो स्पेस नहीं रहता था, तो मैं नहीं चाहती थी कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो मेरे का ये था कि जब आगे जाके मैं बड़ी हो जाऊँ, बूढ़ी हो जाऊँ, तो मुझे वो मेरी मेमोरीज़ बने कि देखो मैं जब जवान थी तो मैं ये आसन कर लेती थी, तो मैं देख पाऊँ उनको कभी भी। तो इसलिए वो वाले सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं नॉर्मल पोस्ट करती थी तो मेरे आते ही कुछ ज़्यादा व्यू आते ही नहीं थे। आ गए 100 व्यू, आ गए 200 व्यू, आ गए, इससे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे। एक दिन मैंने ये वाली वीडियो डाली और मैं ये वीडियो डाल के सो गई। जब मैं सुबह उठी, भाई साहब इस वीडियो पे 80,000 व्यू आ रखे थे। और आई वाज लाइक ओह माय गॉड, 80,000 व्यू! और मेरे फॉलोअर्स 200 से सीधे 50 नहीं, सेम डे पे 50,000 नहीं हुए थे। क्या हुआ था, हाँ, इस पे 80,000 व्यू आ रखे थे। फिर धीरे धीरे धीरे, मतलब सेम डे अगले दिन 80,000 से 1 लाख हो गए, 1 लाख से 2 लाख हो गए, और 3 से 4 दिन के अंदर इस वीडियो पे आ गए मेरे 7 मिलियन व्यू। सो धीरे धीरे ना इस पे फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे थे। लाइक 3 से 4 दिन में मेरे इस वीडियो पे कम से कम आ गए थे 7 मिलियन व्यू। और उसके साथ ही मेरे फॉलोअर बढ़ गए 200 से लेके सीधे पहुंचे 50,000 पे। सो ये बस एक रील का गेम था जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। अब मैं तुमको बताती हूँ कि कैसे तुम इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो। इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है क्या? जो जैसे अब मेरी रील वायरल हुई, 700 नहीं 7 मिलियन व्यू आए, तो क्या मुझे उस व्यू के पैसे मिले? नहीं, इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से ज्यादा कमा सकते हो। किसी भी यूट्यूबर से पूछ लेना कि वो इंस्टाग्राम से ज्यादा कमाते हैं, या जो बिगनर हो, या यूट्यूब से। तो इंस्टाग्राम से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब के मुकाबले। कैसे? आपको पेड प्रमोशन मिलेंगे, आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। ये दो चीज हुई। तीसरी चीज एक और है जिसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जिससे आप इन पेड प्रमोशन और कोलैबोरेशन के अलावा, जिससे आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सो
अभी क्वेश्चन ये उठता है कि पेड प्रमोशन तो उनको मिलेंगे ना जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक हमारे तो 10,000 ही फॉलोअर्स हैं, हमारे कम फॉलोअर्स हैं तो हमें तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपके 10,000 फॉलोअर भी, देखो इतने तो करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करो, कांस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। डेली वीडियो पोस्ट करो, एक ना एक दिन एक वीडियो, देखो अच्छा पहली तो चीज़ ये है, एक अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो डालो। जैसे इन्फॉर्मेटिव हो तो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल हो तो नॉलेजेबल, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रोज़ पोस्ट करो, तो जब वीडियो वायरल होगी उसके बाद आपके आराम से, अगर 100 फॉलोअर भी है ना, 10,000 यूँ पहुँच जाएँगे केवल एक रील में, सच बता रही हूँ। मेरे 50 पहुँचे तो तुम्हारे भी, देखो मैं तो खुद के एक्सपीरियंस से, इधर-उधर की बात नहीं बता रही, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे ज़रूर पहुँच जाएँगे, ठीक है? हाँ, तो अगर तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स भी हैं, तुम पैसे कैसे कमा पाओगे उससे? जैसे डिपेंड करता है तुम्हारा कंटेंट किस तरह का है। लाइक तुम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, फैशन ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर कोई ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियोज़ बनाते हो, उस तरह से तुम्हें प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं ना जो फूड ब्लॉगिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, वो अपने कंटेंट डालते हैं पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पेज पे। सो उनको किस तरह की प्रमोशन, जैसे अगर मैं दिल्ली से शहर में रह रही हूँ और मैं फी फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, तो जो दिल्ली के आस-पास के कैफ़े हैं, ये लोग मुझे, अगर मेरा पेज थोड़ा-सा ठीक होगा, तो ये मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे कि आओ आप हमारे यहाँ पर हमारा खाना-वाना टेस्ट करो, साथ में इसको रिव्यू देना अपने पेज पे, और बदले में हम आपको वो पे कर देंगे आपको कुछ। शुरू-शुरू में मेबी दे डोंट पे यू, लेकिन काम कर लेना, बार्टर कर लेना, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो बार्टर से शुरुआत करो, इससे आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। इससे लोगों में ऐसा कि हाँ भाई, वो हो जाएगा कि हाँ, ये काम कर रही है, इसको काम मिल रहा है, ठीक है? कोलैबोरेशंस, जैसे मान लो आप फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर या कोई से भी ब्लॉगर हो, तो उसके फैशन ब्लॉगर हो फॉर एग्जाम्पल, या ब्यूटी ब्लॉगर हो, तो आपने देखा होगा जो लड़कियां सब स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट सारे पीआर में आते हैं, वो उनको कि मैं आज ये लगाया, ऐसे मेरी त्वचा ऐसी हो गई। सच में ऐसी होती है उनकी त्वचा? नहीं होती। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इसके पैसे मिल रहे हैं। तो समझ रहे हो, तुम अगर फैशन ब्लॉगर, फैशन स्टार्टिंग जो भी मतलब तुमने स्टार्ट किया, फॉर मैं उसका मुझे नहीं पता तुम्हारा नीश क्या है, अपनी नीश के अकॉर्डिंग तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें वैसे कोलैबोरेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें पता है जो बेसिक इनकम है ना एक इंस्टाग्रामर की, जिसके केवल 10,000 फॉलोअर्स हैं, वो उतनी है जितनी आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, 9 टू 5 जॉब कर रहे हो, और एक फ्रेशर हो, मतलब 15-20 हज़ार मिलते हैं फ्रेशर को, अगर 9 टू 5 जॉब करता है तो कोई। तो इतना तो तुम घर बैठे-बैठे अपने केवल रील से ही कमा लोगे। देखो अगर 10,000 फॉलोअर पे, मैं जब शुरू में जब मैंने लिया था, तो लाइक मेरे एक फ्रेंड ने लिया था, उसके 10,000 फॉलोअर थे, मेरे तो सीधे 50,000 हुए, तो मैंने शुरू में से ही ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था। तो उसके 10,000 थे, और उसने पता है कितने से, 3,000 पर रील ले रहा था। तो 4 से 5 रील पूरे महीने में बना दी तो 20-25 हज़ार हो गए, ठीक है? ये तो कोलैबोरेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, उससे मिल वैल्यू बनाना मत भूलना, फेस वैल्यू ज़रूरी है। ये नहीं कि हर किसी के लिए कुछ भी प्रमोशन कर दिया, कोई गलत चीज़ प्रमोट कर दी। थोड़ा फेस वैल्यू बनाकर भी काम करना, ये बहुत है कि एथिक्स पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया ना कि इंस्टाग्राम से तुम कमा कैसे सकते हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह काम नहीं करता। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का काम करने का तरीका अलग है। यूट्यूब पे तो तुम्हारी वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं, तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तुम्हारी वीडियोस में लाखों में भी व्यूज आ रहे हैं, तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन लाखों में व्यू आने के फायदे बहुत मिलेंगे। लाखों में व्यू आते हैं तो तुम्हें जितना ज्यादा व्यूज, उतनी ज़्यादा कंपनीज़ तुम्हें अप्रोच करने वाली हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो अगर फॉलोअर्स कम भी होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, फॉलोअर्स कम है, वो देखते हैं व्यूज़ के, इस पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, रीच कितनी है इसके पेज की, तो अपने पेज की रीच पे काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तुम्हारी रीच बढ़ेगी, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो बढ़ते ही हैं, उतने ज़्यादा कोलैबोरेशन, उतने ज़्यादा पेड प्रमोशन। अभी कई बार ना लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं, पेड प्रमोशंस कैसे मिलते हैं? तो इसका एक तो तरीका यही है कि वो कंपनीज़ आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करती हैं। जब आप वायरल होती हैं ना वीडियोज़, तो कहीं न कहीं उनके पास जाती हैं, जो कंपनी एक थर्ड पार्टी, कई बार थर्ड पार्टी के आपको कॉन्टैक्ट करती है, कभी डायरेक्ट कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। तो जैसे ये डिपेंड करेगा आपकी रीच के ऊपर, कितनी ज़्यादा रीच आ रही है। तुम्हें प्रमोशन मिलने कैसे वाले हैं या फिर कोलैबोरेशन मिलने कैसे वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है। तो वो तुम्हें कंपनी खुद से कॉन्टैक्ट कर लेंगी, जब तुम्हारी रीच अच्छी होगी। तो फॉलोअर्स कम भी होंगे चलेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फॉलोअर्स कितने, तुम्हारी रीच से फ़र्क पड़ता है। तो कंटेंट ऐसा बनाओ धमाकेदार, एकदम फाड़ दो इंटरनेट को, कुछ बना दो बढ़िया सा, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ा नॉलेजेबल हो,
या फिर एक जो तरह का कंटेंट चलता है वो है इंफोटेनमेंट, जिसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों मिला के आ रही है। बाकी तुम्हें अपने कंटेंट के बारे में ज्यादा बेहतर पता होगा कि तुम क्या बना रहे हो, तो अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हारा कंटेंट किस तरह का है। शुरू में जब तुम्हें लगे कि अभी मुझे कंपनियां अप्रोच नहीं कर रही है, तो तुम खुद करो। जिस तरह का भी तुम्हारा कंटेंट है, अगर तुम्हारा हेल्थ से रिलेटेड है, जैसा मेरा हेल्थ से रिलेटेड है, तो तुम जैसे तुम्हारा भी अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो कितनी सारी हेल्थ की कंपनियां हैं, तुम उन्हें खुद कांटेक्ट करो कि आई एम दिस दिस दिस, तुम्हें क्या लिखना है तुम्हें सब मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे डालना कि मैं क्या क्या मैसेज कर सकता हूँ उनको, वो मैसेज पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके उनको भेज देना। ठीक है, अगर तुम्हारे पेज में दम होगा, वो कंपनियां खुद तुम्हें अप्रोच करेंगी। कितना तुम जिम विम का कंटेंट बनाते हो, तो मसल ब्लेजर जैसी कंपनी है, जो मसल ब्लेजर, जो भी तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो प्रोटीन बनाती है वो वाली कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनियां तुम्हें अप्रोच करेंगी। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां अप्रोच करेंगी। मेरे साथ तो ऐसे होता है, वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे लगता है कि उनके प्रोडक्ट में कुछ ऑथेंटिसिटी है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं प्रमोट कर दूंगी, पर मुझे जहां भी डाउट आता है तो मैं बहुत, ये हर किसी को प्रमोट मैं नहीं करती। मुझे अपने एथिक्स के खिलाफ लगता है कि कुछ भी आया, जैसे मेरे पास एक आया था कि वेट लॉस करने वाले कोई पिल थी, उसको प्रमोट करना था। मैं उस चीज में बिलीव ही नहीं करती भाई कि तुमने एक गोली खा ली और तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। ये तो झूठ बोलना हो ना लोगों के साथ। और वो मुझे उसके लिए 50,000 दे रहे थे पर रील, पर मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा झूठ बोल के, ये तो वही वाली बात हो गई जैसे आलिया भट्ट का एक वीडियो तुमने देखा होगा, जिसमें वो क्या कर रही है, खुद फ्रूटी को प्रमोट करती है, ये फ्रूटी पीती है और वो दिखा रही है कि मैं फ्रूटी पीती हूँ। एक कपिल शर्मा के शो में बैठी हुई थी, वहां पर उसको कोई बोलते ना कि इसमें कुछ शुगर डाला है? पीने को ड्रिंक देता है थोड़ा पीने के सा लिए, डाल। "ओ, उसमें शुगर है, नहीं। नो नो शुगर इज वेरी बैड फॉर वेरी हेल्थ"। तो ऐसा हिपोक्रेट मत बनो, जिस चीज में बिलीव ही नहीं करते वो काम मत करो, बाद में लोग हिपोक्रेट बोलते हैं। तो बस अपना ना यार, एथिक्स एथिक्स पे काम करना बहुत जरूरी। देखो समझ आ गया ना कि 20 से 25 हजार तो तुम केवल 10,000 फॉलोअर में इजीली कमा लोगे, लेकिन यहाँ तो मैंने बात की तुम लाखों कमा सकते हो। लाखों भी कमा लोगे, जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे लाखों कमा लोगे। अभी दूसरा तरीका क्या है जिससे पैसे कमा सकते हो, जैसे जो तरीका मेरे लिए काम आता है, एक जो मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से आपको ये तरीका एक और बता रही हूँ, जो मैंने मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका था पैसा कमाने का इंस्टाग्राम से। जैसे मैंने बता दिया कि मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं योगा की वीडियो डालती थी, और जिस वीडियो के बारे में मैंने तुम्हें बताया बहुत वायरल हुई थी। तो जब वो वायरल हुई ना वीडियो, मेरे पास इतने डीएम आए, लाइक मैं ना सबको रिप्लाई करते करते ऐसे रिप्लाई कर देती हूँ, टक टक टक। तो मेरे सर्विकल का इशू रहता था पहले, वो फिर से आ गया था, क्योंकि मुझे ऐसे रिप्लाई करने पड़ते थे। मैं घंटों घंटों फोन में लगी रहती थी कि सबको रिप्लाई करे, तुम सोचो कितने डीएम्स आए होंगे। तो उनमें से कई बार कईयों ने मना कर दिया क्लास फीस सुन के, कईयों ने हाँ करा। तो मेरे पे बहुत सारे क्लासेस आना शुरू हो गए, मतलब मेरा दिन का 8 से 9 घंटे केवल ऑनलाइन योगा क्लासेस में जाने लग गए उस वीडियो के वायरल होने के बाद। और अभी भी वो चीज कंटिन्यू है, मतलब मैं कंटेंट बनाने का टाइम भी ऐसा होता है कि बस कब कब ये, जैसे मैंने अभी शुरू करा है यूट्यूब, मैं यूट्यूब बहुत पहले से शुरू कर सकती थी, लेकिन वो ना जब उस फेज के बाद ऐसा हुआ कि मैं क्लासेस में इतना इन्वॉल्व हो गई, मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं रहता था। मैं इंस्टाग्राम में भी, तुम अगर जाओगे ना, तो मैंने बहुत कभी लाइक बहुत गैप में वीडियोस जा रही हैं, जो कि गलत है। इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम की ग्रोथ उतनी मुझे नहीं लगा कि जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो गई है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, लेकिन मैं कभी कभी डाल रही हूँ, तो वो मेरे लिए स्टेप बैक कर रहा है। कौन इसलिए शुरू में ही बोला था, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मैं भी ट्राई कर रही हूँ इस बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे कंसिस्टेंसी बना के काम करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जब वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद इतने डीएम्स आए, और मेरा पूरा गर्दन वर्दन चली गई थी। इतने डीएम्स, तुम सोच सकते हो कितने डीएम आए होंगे कि मेरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो इतने डीएम्स थे। उसके बाद क्लासेस शुरू कर दी मैंने। मैं दिन में 3-3 4-4 ग्रुप क्लास, वन ऑन वन पर्सनल कंसल्टेशन देने लग गई। तो ये एक तरीका हुआ जिसमें मैं एक फीस चार्ज कर रही थी और उनको 1 घंटे की क्लास दे रही हूँ। तो इससे केवल इसी सब से 1 महीने के, विद इन 1 और 2 मंथ, मैंने अपने लिए अपनी आईफोन ले लिया, क्योंकि पहला जो फ़ोन था उससे वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल, उसकी क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, क्योंकि एक तरह का मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था, शो ऑफ नहीं था कि मुझे आईफोन ले लिया, मुझे दुनिया को दिखाना है। तो मैंने ये सोचा कि अभी ये इन्वेस्टमेंट है तो आईफोन में करती हूँ। तो मैंने तुरंत विद इन 1 और 2 मंथ आईफोन लिया, कार ली। ये सब इंस्टाग्राम से पॉसिबल हुआ।
तो तुम समझ गए हो कि तुम इंस्टाग्राम से कितना कितना कमा सकते हो। बस तुम्हें जरूरत है बहुत मेहनत की, कंसिस्टेंसी की, डेडिकेशन की, और तुम दुनिया में कुछ भी कर जाओगे। पक्का, मेरी गारंटी है कर जाओगे। देखो, काम को ना टालो मत। मैं टाल रही थी, मैंने क्या था, मैंने 2023 में सोचा था कि मैं 24 में अभी यूट्यूब भी शुरू कर दूंगी। अभी यूट्यूब मैंने शुरू करा, कुछ टाइम हुआ, लाइक 1-2 महीने हुए, मैंने अब जाके शुरू करा, मतलब 24 के एंड में। तुम वो गलती मत करो। आज से, अभी से जो भी तुम्हारा कंटेंट है, बस कॉन्स्टेंटली पोस्ट करना शुरू करो। विद इन अ ईयर तुम बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बस तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ। अपना हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट यार, वो मत भूलना। तुम्हारी लाइफ बदलेगी, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। और यार वीडियो को इतना इतना वायरल कर दो, कोई तो वीडियो वायरल कर दो यार। इंस्टाग्राम पे तो कब की वायरल हो गई, यूट्यूब पे अभी खैर मेहनत अभी शुरू करी है, आगे बढ़ जाएगा, पर कोशिश करो कि जल्दी से इसको भी तुम आगे बढ़ा दो।